हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सेल इन इंग्लिश क्लासेस। लेट अस स्टार्ट अ चैप्टर जिसके थ्रू हम लोग अपना इंग्लिश इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस जानने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वर्क, वर्क एंड वर्क, जिसका मतलब होता है कार्य, कार्य और कार्य। वन डे, एक दिन, अ मैन, एक आदमी, वाज मतलब था, गोइंग जा रहा था, थ्रू मतलब से, अ फॉरेस्ट एक जंगल से। ही वॉज टायर्ड, वह थका था, सो तो ही सैट वह बैठ गया। पास्ट, पास्ट का ये है, ये पास्ट का सेंटेंस है। सिट मतलब बैठना, सैट सेकेंड फॉर्म हो जा रहा है तो पास्ट इंडिफिनिट। ही सैट वह बैठ गया, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट आराम करने के लिए। नियर द ट्री पेड़ के पास में, वर सम बुशेस कुछ झाड़ियाँ थीं। इन द बुशेस, बुशेस में यानी झाड़ियों में, ही हर्ड उसने सुना, पास्ट इंडिफिनिट। हियर मतलब सुनना होता है, हर्ड होता है सेकंड फॉर्म। ही हर्ड अ विसल एक आवाज़ या एक सीटी सुनी। द मैन गॉट अप आदमी उठ गया, एंड और वेंट टू, वेंट मतलब चला गया, टू लुक देखने के लिए। ही सा अ बॉटल उसने एक बोतल देखा। लाइंग मतलब पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, अंडर अ बुश, बुश के यानी झाड़ी के अंदर। द विसल जो सिटी थी, वाज कमिंग फ्रॉम आ रहा, वाज मतलब था, कमिंग मतलब आ रहा था, फ्रॉम से, इनसाइड अंदर, द बॉटल बॉटल से आ रहा था, बॉटल के अंदर से आ रहा था। द मैन जो आदमी था, ओपेंड खोला, द बॉटल बॉटल को, टू लुक देखने के लिए, इनसाइड अंदर। इमीडिएटली अचानक से या तुरंत ही, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, ब्लैक मतलब काले, स्मोक मतलब धुआं, केम आउट मीन्स बाहर आना, फ्रॉम मतलब से, द बॉटल बॉटल से। द स्मोक जो धुआं था, रोज उठा, हाई ऊपर, इन द स्काई आसमान में। देन द स्मोक तब जो स्मोक था, टर्न्ड बदल गया, इनटू अ घोस्ट एक भूत में, घोस्ट मतलब भूत। इट वॉज अ बिग घोस्ट यह बहुत बड़ा, बिग मतलब बहुत बड़ा, घोस्ट भूत था। एज टॉल एज अ ट्री इतना बड़ा जैसे कि एक पेड़, एज टॉल एज अ ट्री। द घोस्ट वॉज ब्लू जो भूत था वह नीले रंग का था, इन कलर कलर में रंग में। ही हैड रेड आइज उसके पास था, रेड मतलब लाल, आइज मतलब आंखें, एंड और लार्ज बड़ा, गोल्डन मतलब सोने की तरह, सोने का, ईयर रिंग मतलब कान की बाली, इन हिज ईयर्स उसके कानों में। ही रोड वह चिल्लाया, गूंजा, ठीक है, गूंजना होता है। गिव मी सम वर्क मुझे काम दो, कोई काम दो, और आई शैल ईट यू नहीं तो अथवा आई शैल मतलब मैं, आई शैल ये फ्यूचर का टेंस हो गया, शैल और विल आने पर फ्यूचर का टेंस हो जाता है। आई शैल ईट यू मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन वॉज वेरी फ्राइटेंड जो आदमी था, वॉज वेरी फ्राइटेंड डर गया, फ्राइटेंड मतलब डर जाना, डर जाना। जो आदमी था बहुत डर गया। वाट मतलब थोड़ा सा खींच कर बोला, वाट क्या, सॉर्ट ऑफ वर्क डू यू वांट क्या तुम किस तरह का, सॉर्ट ऑफ मतलब किस तरह का, वर्क काम, डू यू वांट चाहते हो। ही आस्क्ड द घोस्ट पूछा उसने पूछा, द घोस्ट घोस्ट से यानी भूत से। एनी काइंड ऑफ वर्क किसी भी तरह का काम, एनी काइंड मतलब किसी तरह का, किसी तरह का कार्य। द घोस्ट रिप्लाइड भूत ने उत्तर दिया, रिप्लाइड मतलब उत्तर देना। यू हैव लेट मी आउट तुमने मुझे बाहर आने दिया है, फ्रॉम द बॉटल बोतल से, सो यू हैव टू तो तुमको करना है, मतलब यू हैव टू देना है, गिव मतलब देना, मी वर्क टू डू कोई काम करने के लिए। आई मस्ट कीप वर्किंग मुझे अवश्य ही काम करते रहना चाहिए, वो बोलता है। आई मस्ट मतलब चाहिए हो जाता है यहाँ। डे एंड नाइट रात और दिन। द मोमेंट यू स्टॉप गिविंग मी वर्क उस समय, यू स्टॉप जब तुम रुक जाओगे, गिविंग मतलब देना, मी वर्क काम देना मुझे, आई शैल ईट यू अप मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही तुम मुझे काम देना रोकोगे, आई शैल ईट यू अप मैं तुम्हें खा जाऊंगा। टेक मी टू माई हाउस द मैन सेड ले चलो मुझे, टेक मी मतलब ले चलो मुझे, टू माई हाउस मेरे घर, द मैन सेड आदमी ने बोला। द घोस्ट पिक्ड अप द मैन द घोस्ट पिक्ड अप मतलब उठाया,
द मैन आदमी को, इन हाफ अ सेकेंड आधे सेकेंड में, हाफ मतलब आधा, आधे सेकेंड में ही रीच्ड पहुंच गया, पहुंच गया। द मैन्स हाउस आदमी के घर। अगेन ही सैड दोबारा वह बोला, गिव मी सम वर्क मुझे कोई काम दो, टू डू करने के लिए, और अथवा आई शैल ईट यू अप मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मेक मी अ बिग पैलेस आदमी बोलता है मुझे एक बड़ा महल, महल, पैलेस मतलब होता है महल। द मैन सैड आदमी ने बोला मेरे लिए एक बड़ा महल बनाओ, आदमी बोला। इन अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट में, द पैलेस वाज रेडी महल तैयार हो गया, रेडी मतलब तैयार होना। द घोस्ट अगेन सैड लाउडली घोस्ट ने यानी भूत ने अगेन मतलब दोबारा बोला, सैड मतलब बोलना, लाउडली मतलब तेजी से। गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू मुझे काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गेट मी अ प्लेंटी ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स बोलता है मुझे ढेर सारा गोल्ड सोना और ज्वेल्स होता है ना आभूषण वगैरह, आभूषण, ज्वेल मतलब आभूषण दो। द मैन सैड आदमी ने बोला सून द गोल्ड एंड ज्वेल्स वर देयर जल्द ही, सून मतलब जल्द ही, जल्द ही। द गोल्ड एंड ज्वेल्स सोना और आभूषण वर देयर वहाँ थे। गिव मी सम वर्क फिर बोलता है वो मुझे कोई काम दो, और अथवा आई शैल ईट यू अप मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द घोस्ट सैड भूत बोलता है। गेट मी नाइस क्लोथ्स टू वियर बोलता है मुझे दो, मुझे दो नाइस मतलब अच्छे, क्लोथ्स मतलब कपड़े, टू वियर पहनने के लिए, पहनने के लिए। एट वंस एक झटके में ही, एट वंस मतलब एक झटके में, द घोस्ट ब्रॉड द क्लोथ्स घोस्ट यानी भूत, ब्रॉड मतलब ला देना, ला देना, द क्लोथ्स कपड़ों को ला दिया। गिव मी सम वर्क फिर बोलता है मुझे कोई काम दो, और आई शैल ईट यू अप वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द घोस्ट सैड भूत ने बोला। गेट मी सम फूड मुझे कुछ खाना दो। इन अ सेकेंड एक सेकेंड में, द मैन आदमी पा गया, फाउंड मतलब पाना, फाउंड हिज टेबल लोडेड विथ डिलीशियस फूड अपने टेबल पर पाया, लोडेड मतलब पड़ा हुआ या लदा हुआ, डिलीशियस फूड, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, स्वादिष्ट खाना, फूड मतलब खाना। ही ट्राइड टू इट उसने कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश किया खाने का, बट ही गॉट नो टाइम लेकिन वह गॉट मतलब पाया, नो टाइम कोई समय नहीं पाया। द घोस्ट अगेन भूत ने तुरंत ही दोबारा ही सैड बोला गिव मी सम वर्क और शैल आई ईट यू मुझे कोई काम दो अथवा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द मैन केप्ट ऑन गिविंग वर्क टू घोस्ट द मैन केप्ट ऑन मतलब देता रहा, गिविंग मतलब केप्ट ऑन मतलब कोई काम करते रहना। द मैन जो आदमी था केप्ट ऑन गिविंग देता रहा वर्क काम टू द घोस्ट भूत को। ही कुड नॉट ईट एट ऑल वह खाना कुछ भी नहीं खा पाया। वेन नाइट केम जब रात आई, द घोस्ट वुड नॉट लेट हिम स्लीप जो घोस्ट था उसने उसे सोने नहीं दिया। गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू अप मुझे कोई काम दो अथवा मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ही सैड उसने बोला। द मैन गॉट वेरी वरीड जो आदमी था हो गया, गॉट मतलब हो जाना, वेरी बहुत, वरीड यानी चिंतित। हाउ कुड ही ईट वह कैसे खा सकता है, हाउ कुड ही स्लीप वह कैसे सो सकता है, इफ़ ही डिड नॉट फाइंड मोर एंड मोर वर्क अगर वह नहीं पाता, फाइंड मतलब पाना, मोर अधिक, एंड मोर अधिक काम। द घोस्ट वुड ईट हिम अप जो घोस्ट था यानी जो भूत था खा जाता, ईट हिम अप उसे खा जाता। देन द मैन हैड एन आइडिया तब आदमी के पास एक विचार आया। ही टोल्ड द घोस्ट उसने घोस्ट को बोला मेक मी अ टाल पिलर उसने बोला कि एक मुझे लंबा पिलर दो, टाल मतलब लंबा, पिलर मतलब खंभा होता है। एज हाई एज द स्काई इतना बड़ा जितना कि एक आसमान है। एंड बी क्विक और जल्दी करो। इन जस्ट फ्यू मिनट एक सेकेंड में मतलब कुछ ही सेकेंड में, फ्यू मतलब कुछ मिनट में द घोस्ट वाज बैक जो भूत था वह लौट आया। द पिलर इज रेडी बोला जो खंबा है, इज रेडी तैयार है, ही सैड उसने बोला। नाउ गिव मी सम वर्क और आई शैल ईट यू मुझे कोई काम दो अथवा मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
नाउ लिसन केयरफुली, अब तुम सावधानी पूर्वक, यहाँ केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। द मैन सैड, आदमी ने बोला। नाउ लिसन केयरफुली, अब सुनो, लिसन मतलब होता है सुनना। नाउ लिसन केयरफुली, अब सावधानी पूर्वक सुनो। द मैन सैड, आदमी ने बोला। क्लाइंब अप द पिलर, पिलर पर चढ़ जाओ। क्लाइंब मतलब चढ़ना। द पिलर, पिलर पर चढ़ जाओ। टिल यू रीच द टॉप, जब तक कि तुम टॉप मतलब सबसे ऊंची ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाते। देन क्लाइंब डाउन टिल यू रीच द अर्थ, और तब, देन मतलब तब, क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरना। क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरना। टिल, तब तक कि, जब तक कि तुम नीचे धरती पर न उतर जाओ। देन क्लाइंब अप टू द टॉप एंड कम डाउन अगेन, फिर तुम ऊपर तक चढ़ो और फिर कम डाउन अगेन, फिर नीचे आओ। कीप ऑन डूइंग, यह करते रहो। सो टिल आई टेल यू टू स्टॉप, जब तक कि मैं तुम्हें रुकने को नहीं बोल देता। एंड और माइंड यू डोंट वेस्ट एनी टाइम। एंड माइंड मतलब ध्यान रखो, डोंट वेस्ट मतलब खर्चा ना करो, एनी टाइम कोई भी समय। द घोस्ट वॉज वेरी हैप्पी, जो भूत था बहुत खुश हो गया। फॉर ही नाउ हैड प्लेंटी टू डू, क्योंकि अब उसके पास बहुत सारे कार्य थे करने के लिए। प्लेंटी मतलब बहुत सारे। ही वेंट अप द पिलर, वह वेंट मतलब वेंट अप चढ़ गया, द पिलर पिलर पर। केम डाउन नीचे आया, वेंट अप ऊपर गया, केम डाउन नीचे आया। ही वेंट ऑन डूइंग सो, वह करता रहा, यही करता रहा। डूइंग सो मतलब यही करता रहा। द मैन वॉच्ड, मैन ने आदमी ने देखा, वॉच्ड मतलब देखना। फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। देन ही वेंट इनसाइड, तब द मैन वॉच्ड, आदमी ने देखा, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। देन ही वेंट इनसाइड, फिर वह अंदर गया, इनसाइड मतलब अंदर। एंड एट और खाया, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफिनिट का ये टेंस हो गया। देन द फूड, एट द फूड, फिर उसने खाया, खाने को। द घोस्ट हैड ब्रॉट, जो कि भूत ने लाया था। आफ्टर दैट ही वेंट ऑफ टू स्लीप, फिर वह चला गया सोने के लिए। वेंट ऑफ टू स्लीप मतलब चला चला गया सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप, अगले सुबह वह उठा। एंड वेंट आउटसाइड, और बाहर आया। ही सा द घोस्ट गोइंग अप एंड डाउन, उसने भूत को देखा ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए। द पिलर ऑल द टाइम, पिलर पर पूरे समय। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, आदमी बहुत खुश था। मेनी डेज पास्ट, बहुत दिन बीत गया। द घोस्ट कीप ऑन गोइंग अप, जो भूत था वह यही करता रहा, गोइंग अप ऊपर जाना, एंड डाउन द पिलर और नीचे आना पिलर पर। एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि महीने के अंत में। ही वॉज स्टिल डूइंग इट, वह यही कर रहा था। स्टिल मतलब यही कर रहा था। ही नाउ फेल्ट अ लिटिल टायर्ड, अब वह फेल्ट मतलब महसूस किया, लिटिल मतलब थोड़ा, टायर्ड मतलब थका हुआ। प्लीज सर, कृपया महोदय। ही सैड, उसने बोला। टू द मैन, आदमी को। मे आई, क्या मैं स्टॉप नाउ, रुक सकता हूँ। मे आई का यूज करते हैं जहाँ आज्ञा मांगना हो। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई स्लीप सर, क्या मैं सो सकता हूँ। तो मे का यूज करते हैं जहाँ किसी से आज्ञा या परमिशन लेना हो। आई हैव बिन गोइंग अप एंड डाउन द पिलर फॉर अ मंथ, मैं कर रहा हूँ अप मतलब ऊपर जाना और नीचे आना, पिलर पिलर पर, फॉर अ मंथ एक महीने से। हाउ कैन यू स्टॉप, कैसे तुम रुक सकते हो। द मैन सैड, आदमी ने रुक बोला। यू कैन नॉट स्टॉप टिल, तुम तब तक नहीं रुक सकते जब तक आई टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बोलता। सो कीप गोइंग अप, तो तुम जारी रखो ऊपर जाना, एंड डाउन द पिलर और नीचे आना पिलर पर। एनदर 3 मंथ पास्ट, एक और 3 महीने बीत गए। नाउ द घोस्ट वाज रियली टायर्ड, अब जो भूत था वाज मतलब था, रियली मतलब अवश्य यानी वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में, टायर्ड मतलब थका हो, थक गया, अब वो वास्तव में थक गया था। सर महोदय, ही सैड, वह बोला। आई कांट डू इट एनी मोर, अब मैं यह और नहीं कर सकता। एनी मोर मतलब और, अब मैं और यह नहीं कर सकता। आई मस्ट स्टॉप नाउ, अब मुझे अवश्य रुक जाना चाहिए। यू कैन स्टॉप ऑन वन कंडीशन, तुम एक शर्त पर रुक सकते हो। कंडीशन मतलब शर्त, तुम एक शर्त पर रुक सकते हो। द मैन सेड, आदमी ने बोला। यू मस्ट गो अवे फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से जरूर चले जाना। फ्रॉम हेयर यहाँ से जरूर चले जाना। एंड नेवर कम बैक, और कभी मत वापस आना। कम बैक मतलब वापस आना। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। द घोस्ट सेड, भूत ने बोला। वेरी वेल, बहुत अच्छा। यू मे स्टॉप नाउ, अब तुम रुक सकते हो। एंड टेक अवे दैट पिलर विथ यू, और वह पिलर अपने साथ ले जाओ। द घोस्ट पिक्ड अप द पिलर, द घोस्ट पिक्ड अप मतलब उठाया, द पिलर पिलर को, एंड रैन अवे और भाग गया। रन, रैन, रन, देखिए रन, रैन एंड रन, रैंड एंड रन, ये
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो यहाँ रैन यानी सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट का टेंस लिया गया है। एंड रैन अवे, वह भाग गया। द मैन, आदमी ने, नेवर सा हिम अगेन, उसे दोबारा कभी नहीं देखा। नेवर मतलब कभी नहीं। सो दिस वॉज द चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत चीज़ें समझ में आई होंगी और अब मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।